नमस्कार, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बीमारी और उसके इलाज के बारे में जो ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जो अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या प्राथमिक उपचार हेतु अपने पास कुछ मेडिसिन रखना चाहते हैं। तो जो कॉमन बीमारी हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके सटीक इलाज के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं सर दर्द के बारे में। तो सर दर्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो कॉमन ठंड लगने से या फिर कहीं किसी भी कारण से साधारण तरीके से दर्द होता है तो उससे पेन किलर दवाई का प्रयोग करके उसको ठीक किया जा सकता है, जैसे एसिक्लोफेनक, पैरासीटामोल कंपोजिशन का मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, या निमोसुलाइड पैरासीटामोल कंपोजिशन के दवाई का प्रयोग करते हैं, या आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल के कंपोजिशन के दवा को देते हैं जो साधारण सर दर्द में काम करता है, ठीक करता है। दूसरा दर्द होता है माइग्रेन की वजह से। माइग्रेन कैसे जानेंगे कि माइग्रेन इसको है? तो माइग्रेन का ये लक्षण होता है कि सर के आधे भाग में, चाहे वो दायां हो या बायां हो, दर्द होता है। और दर्द के दौरान हो सकता है उसको वोमिटिंग भी हो, सर में चक्कर भी आए, जीभ में चलता हो। तो इसके लिए जो दवाई आती हैं नाइफ्रोक्सेन कंपोजिशन की दवाई जो है इसमें माइग्रेन में यूज किया जाता है और उसका मुख्य दवाई है ये। इसको अगर देंगे तो माइग्रेन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। साथ में अगर उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है तो आप दे सकते हैं डाउनपेरिडोन कंपोजिशन की। तो नाइफ्रोक्सेन नाम जो है तो इसका जो ब्रांड नेम होता है नेक्सडॉम के नाम से आता है। नेक्सडॉम, जिसमें नाइफ्रोक्सेन और डाउनपेरिडोन दोनों मिला हुआ है। तो ये थोड़ी दवाइयाँ अगर आप रखेंगे तो ये आप इस पर काबू पा सकते हैं। दूसरी ओर चलते हैं, आँख के बारे में बात करना चाहता हूँ। कई बार होता है आँख में लालिमा छा गया, पिंक आइज जिसको बोलते हैं, आँख लाल हो गया, आँख से पानी चल रहा हो। तो इसके लिए हम लोग जो ड्रॉप प्रयोग करते हैं वो सिप्रोफ्लोक्सासिन कंपोजिशन का आई ड्रॉप प्रयोग करते हैं। 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं उसको। तो आँख की जो लालिमा है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। और साथ में सपोर्ट के लिए आप बेटनिसॉल एन बेटामेथासोन आई ड्रॉप का भी प्रयोग लोग करते हैं। ज़्यादा अगर परेशानी हो तो इसके साथ एक और कंपोजिशन है मॉक्सीफ्लोक्सासिन, जो बहुत ही फायदेमंद, बड़ा ही मुख्य दवाई है इसके आँखों के लिए और वो काम करता है। आगे चलते हैं, कान के लिए कुछ दवाई के बारे में जो रखना ज़रूरी होता है अपने स्टोर में। जैसे कान में दर्द है, पहले जान लें किस कारण से दर्द है, कान में पानी गया हो, चोट लगी हो, तो उसके लिए पेन किलर कुछ दवाइयाँ हैं उसको, जैसे कि मैंने बताया कि पेन किलर दवाइयाँ बॉडी के किसी भाग में अगर दर्द है उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जो एसिक्लोफेनक पैरासीटामोल या फिर कह सकते हैं आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल का जो कंपोजिशन की दवा है ये कान के दर्द में ज़्यादातर फायदेमंद है। और इसमें जो प्रयोग होने वाली जो दवाई है मुख्य रूप से, अगर कान से सफ़ेद पानी निकल रहा हो, वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो जिसको बोलते हैं कान बहना, तो इसमें 2 प्रकार के कंपोजिशन की दवाई जो है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे सिफेक्जिम और सेफोडॉक्सिम, या तो सिफेक्जिम ग्रुप की दवाई देंगे, सिफेक्जिम देंगे या फिर सेफोडॉक्सिम देंगे। तो ये जो कान का जो स्नीजिंग है, ये कान बहना धीरे धीरे कम हो जाएगा और ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था आप सभी को। आगे चलते हैं, नाक संबंधी बीमारी के बारे में। कई बार होता है कि नाक बंद हो जाना या नाक बहना सर्दी की वजह से। तो इसमें एलर्जी की दवाई जो हम लोग प्रयोग करते हैं, एलर्जी की वजह से भी होता है, जैसे उसमें दवाई चलाते हैं एंटी कोल्ड टैबलेट। जैसे सर्दी लगी है, बुखार आ गया है, तो सर्दी खांसी बुखार है तो उसमें एंटी कोल्ड टैबलेट का प्रयोग करते हैं। तो एंटी कोल्ड टैबलेट का कंपोजिशन जो होता है पैरासीटामोल होता है, आपको फेनाइलफ्रिन होता है, और क्या बोलते हैं क्लोरोफेनिरामिन ग्रुप की दवाई को आप उसमें दे सकते हैं। जैसे आप दे सकते हैं सुमोकोल्ड हुआ, सिनारेस्ट है, तो ये सारी दवाई एंटी कोल्ड ग्रुप में आता है और उसको देने से ये सर्दी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। गले में खराश, कई बार होता है गले में खराश होता है, तो उसके लिए भी दवाइयाँ हैं और उसको भी कुछ दवाई रखने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अगर गले में खराश है तो मुख्य दवाई उसके लिए आता है एजिथ्रोमाइसिन। बड़े एडल्ट के लिए आप 500 mg का एजिथ्रोमाइसिन प्रत्येक दिन दे सकते हैं, और अगर उम्र कम है तो 250 mg
का भी प्रयोग किया जा सकता है गले में खराश के लिए, या फिर एजिथ्रोमाइसिन या फिर सिफेक्सिम, दो में किसी एक दवाई का अगर प्रयोग करें तो गले में जो खराश है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। कफ, मुख्य दवाई है कफ। तो कफ दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के, एक में एक सूखी खांसी और एक गीली खांसी, बलगम वाली खांसी। तो सूखी खांसी जो होते हैं ड्राई कफ और वेट कफ। तो ड्राई कफ में जो प्रयोग होने वाली दवाई है, जो कंपोजिशन है डेक्सामेथासोन और क्या बोलते हैं क्लोरोफेनिरामिन कंपोजिशन की दवाई को हम अगर देंगे सूखी खांसी में तो सूखी खांसी को वो ठीक करता है। जैसे उसका कंपोजिशन जो ब्रांड नेम आता है वो है कोरेक्स डीएक्स डेक्सामेथासोन, तो ये दवाई का प्रयोग करेंगे। और अगर बलगम वाली खांसी है, वेट कफ है, तो उसमें जो प्रयोग होने वाली दवाई है कंपोजिशन है वो टर्बुटालिन है, गुआफिनासिन है और एम्ब्रोक्सल है, समझ गए। तो ये दवाई जो इस ग्रुप की दवाई देंगे तो जो बलगम वाली खांसी है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। जैसे ग्रिलिंटस बीएम, तो ग्रिलिंटस बीएम का कंपोजिशन वही है, टर्बुटालिन है, गुआफिनासिन है, एम्ब्रोक्सल है। तो ये दवाई अगर देंगे तो जो गीली खांसी है, वेट वाली खांसी, वो ठीक हो जाएगा। माउथ अल्सर, जैसे माउथ अल्सर क्या हुआ, कई बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं, स्वाद बिगड़ जाता है, अगर खाना खाते हैं तो जलन सा महसूस होता है, तो ये माउथ अल्सर के नाम से इसको जानते हैं। और इसमें जो प्रयोग होने वाली दवाई है, मुख्य दवाई है, वो है बिकोसुल, विटामिन बी कम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ साथ हम दे सकते हैं उसमें फोलिक एसिड दे सकते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा जलन है तो आप उसमें डोलो जेल दे सकते हैं, माउथ जेल। इसको लगाने के बाद आपको परेशानी धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो आप इसको कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। ये थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसको अपने स्टोर पर रख सकें और तत्काल उसको रिलीफ दे सकते हैं। दांत दर्द के लिए, तो दांत दर्द के लिए जो कॉमन हल्का फुल्का दर्द, थोड़ी बहुत दांत में दर्द है, तो उसके लिए हम दवाई, दर्द की दवाई दे सकते हैं। जैसे डाइक्लोफेनक पैरासीटामोल या फिर एसिक्लोफेनक पैरासीटामोल ग्रुप की दवाई दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही परेशानी है, अगर इस पर रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो केटोरॉल डीटी का प्रयोग कर सकते हैं। केटोरॉल डीटी टैबलेट जो दांत दर्द के लिए बेहतर दवाई है और इसका प्रयोग हम दांत दर्द में कर सकते हैं। तो ये मुझे बताना था। एक और गले से संबंधित बीमारी हमेशा देखने को मिलता है, कॉमन है ये, टॉन्सिलाइटिस जिसको बोलते हैं। तो टॉन्सिल की दवाई के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जो एंटीबायोटिक यूज होने वाला है वो है एजिथ्रोमाइसिन या सिफेक्सिम। तो दो में किसी एक मेडिसिन का हम प्रयोग कर सकते हैं। और गलाला करने के लिए हम बेटाडीन गार्लेगल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मिलता है गलाला करने के लिए बेटाडीन का वो गार्लेगल, तो उसको प्रयोग हम करेंगे तो धीरे धीरे करके जो टॉन्सिलाइटिस है वो ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। चेस्ट पेन, मैं धीरे धीरे पूरे पार्ट के बारे में बताऊंगा। तो चेस्ट पेन, एक चीज ध्यान रखना है, अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट पेन है तो चेस्ट पेन कई कारण से हो सकता है। या तो हो सकता है एमआई अटैक की वजह से हो सकता है, हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। तो ऐसे लक्षण अगर दिखे तो कैसे समझें कि हार्ट अटैक एमआई अटैक है। तो अक्सर जो एमआई अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है, वो बाएं साइड सीने में दर्द होना, जलन होना, या हो सकता है इस बाएं साइड बाह में दर्द हो, बैक साइड दर्द हो। तो इस अवस्था में हम उसको अपने पास कोई ट्रीटमेंट नहीं करके तत्काल अच्छे अस्पताल में उसको पहुंचाएंगे। और अगर मालूम चल गया कि उसको हार्ट अटैक है, अगर पता चलता हो कि हमेशा इसको हार्ट अटैक का परेशानी है और ये हार्ट अटैक ही है, एमआई अटैक है, तो उसमें सोर्बेट्रैक्ट एक मेडिसिन आता है जो लाइफ सेव है, उसको तत्काल जीभ के नीचे रख करके हम अस्पताल उनको पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कॉमन दर्द है, जलन हो रहा है, तो हो सकता है गैस की वजह से हो, तो गैस की दवाई हम दे सकते हैं। जैसे पेंटोप्राजोल, एमिप्राजोल, रेबिप्राजोल या एंटासिड जेल का भी प्रयोग, लिक्विड का प्रयोग कर सकते हैं, दे सकते हैं। जिससे बर्निंग है, जो हार्ट बर्निंग है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। तो वो अक्सर गैस की वजह से होता है। तो मैं इस वीडियो में ही बताना चाह रहा था। अगले पार्ट के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में परेशानी होगी। तो फिलहाल आज का इतना ही। मैं विशेष अगले पार्ट के बारे में बताऊंगा, अगले मेडिसिन के बारे में बताऊंगा भाग 2 में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे
और बेल आइकन को दबाएंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।